हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये स्टोरी सिर्फ डर और खौफ से ही नहीं बल्कि इमोशन से भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और कहानी को एंजॉय कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भयानक जंगल की जो कि बहुत ही विशाल है और इस जंगल की कहानियाँ इतनी खौफनाक है कि आसपास के गांव वाले इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते। इस जंगल में रात का सन्नाटा भी दर्दों की चीख से गूंज उठता है। आसपास के गांव वालों के हिसाब से इस जंगल में एक 24 या 25 साल की लड़की की आत्मा भटकती है जो कि इस जंगल में जाने वाले किसी इंसान को जिंदा वापस नहीं जाने देती। कई गांव वालों ने इस जंगल में इंसानों के कंकाल, पेड़ों पर खून और उस लड़की की आत्मा को जंगल में भटकते हुए देखा है। लेकिन आखिर कौन है वो लड़की, इसके पीछे की कहानी कोई सही तरीके से नहीं जानता। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो कहानी इन लोगों को पता है वो कुछ ऐसी है कि कई साल पहले किसी एक गांव की लड़की इस जंगल में अपने बकरियों के लिए चारा लेने जाती थी और इस जंगल में एक अनोखा फल मिलता था। उसे तोड़ने जाती थी और उसे बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक बार वो अपनी बकरियों के लिए चारा कर रही थी, तभी उसे जंगल में कुछ लोग दिखाई दिए जो कि जंगल के पेड़ों को काट रहे थे। लेकिन तभी उनमें के एक इंसान ने इस लड़की को उन्हें पेड़ काटते हुए देख लिया और उसने जाकर अपने साथियों को बताया। इससे पहले कि वो लड़की उस जंगल से भाग पाती, उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसे वहीं मारकर उसे उसी जंगल में दफना दिया था। तब से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा उस जंगल में भटकती है। लेकिन आखिर कौन थी वो लड़की, किस गांव की थी, ये सही तरीके से कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी को उसका नाम जरूर पता था। उसका नाम था पुष्पा। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उस जंगल में पेड़ काटने का ठेका लिया था और उस कंपनी का ठेकेदार, जिसका नाम राजवीर था, वो काफ़ी पैसों का लालची था। जब वो अपनी टीम और मजदूरों को लेकर उस जंगल में गया तो आसपास के गांव वालों ने उसे चेतावनी भी दी कि यहाँ पुष्पा की आत्मा भटकती है। लेकिन राजवीर ने गांव वालों की बातों को अनदेखा किया और उसने अपने मजदूरों को भी मना लिया कि ये सब अंधविश्वास है। हमारी मशीनें जंगल में घुस चुकी है और हमें पेड़ काटने का काम शुरू करना होगा। सभी मजदूरों ने राजवीर के कहने पे जंगलों में पेड़ों को काटने का निर्णय लिया और जैसी पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर चली, एक अजीब सी हलचल उस जंगल में हुई, मानो किसी भूकंप की तरह। लेकिन सभी ने इसे नजरअंदाज किया और पेड़ों को काटने लग गए थे। पूरा दिन बीता और मजदूरों ने बहुत से पेड़ काट लिए थे और उनके रहने के लिए उसी जंगल में टेंट भी बनाए गए थे। जब सारे मजदूर और राजवीर सो रहा था तभी एक मजदूर की आँख खुली और जैसे उसने टेंट के पर्दे पर देखा उसे किसी की छाया नजर आई। वो किसी लड़की की महसूस हो रही थी। उस मजदूर ने अपने पास सोए मजदूर को उठाना चाहा, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो नहीं उठा। इसलिए यही मजदूर उस टेंट के बाहर निकल कर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस घना सन्नाटा जंगल में सुनाई दे रहा था। चारों ही तरफ जंगल में अंधेरा था। लेकिन तभी उस मजदूर को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे ही मजदूर ने पीछे देखा तभी उसे किसी ने जंगल में खींच लिया और उस मजदूर की चीख जंगल में गूंजी, जिससे राजवीर की आंखें खुल गई। जैसे ही राजवीर उस आवाज को सुनकर अपने झोपड़ी से बाहर आया तो उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में अपने बालों से चेहरा ढके खड़ी हुई है और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। राजवीर के पैर मानो वहां जम चुके थे। तभी वो औरत हवा में ही गायब हो गई। राजवीर एकदम डर चुका था। जैसे ही वो अपने टेंट में आया तो पसीने पसीने हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सपना तो नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उस रात सो गया। और जैसी सुबह हुई तो सारे मजदूरों ने देखा कि उनकी मशीनें टूटी हुई थी और जो पेड़ उन्होंने काटे थे
उसमें की लकड़ियां भी गायब थी। सारे मजदूर डर चुके थे और राजवीर को भी रात का मंजर याद आ रहा था, लेकिन फिर भी राजवीर ने काम को जारी रखने का आदेश दिया। मजदूरों ने हाँ तो कह दी, लेकिन सभी ही डरे हुए थे। और जैसे जैसे दूसरे दिन भी काम चलने लगा तो बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगी। मजदूरों को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी तो मजदूर भटक जाते थे और कभी कभी रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे। लेकिन राजवीर के सर पर पैसों का ऐसा नशा था कि उसने फिर भी काम को जारी रखने का आदेश दिया। और उसी रात 2 और मजदूर भी गायब हो गए, जिसकी वजह से सबको अब काफ़ी डर लगने लगा था। तभी राजवीर ने कहा कि हमें आज की रात कैसे भी काट लेनी होगी, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे तैसे वो रात कटी और जब अगली सुबह हुई तो उन्होंने एक भयानक मंजर देखा कि जो मजदूर गायब हुए थे उनकी लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी, जिसे देखकर सभी मजदूर अचानक डर गए और सभी इधर उधर भागने लग गए थे। सभी बस किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि पुष्पा की आत्मा ने उन्हें इस जंगल के चक्रव्यूह में फंसा दिया था। राजवीर भी इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही उस मंदिर में जाना चाह रहा था तभी उसके सामने पुष्पा की आत्मा आ गई। वो पहले से भी और ज़्यादा भयानक दिख रही थी। उसके नाखून काफ़ी लंबे थे, दांत भी काफ़ी नुकीले थे और चेहरा बहुत ही भयानक था। राजवीर डर के मारे उस जंगल के मंदिर में चला जाता है और उस मंदिर में उसे एक किताब नजर आती है, जिस किताब में कुछ विधि लिखी हुई थी जिससे बुरी आत्माओं पर कब्जा किया जा सकता था। तभी राजवीर ने वो किताब पढ़ी और उसमें लिखे हुए बातों के अनुसार उसने उस मंदिर में मौजूद एक भभूत लिया और रात का समय हो चुका था। राजवीर बाहर निकला और तभी उसे दिखाई दिया कि सामने पुष्पा की आत्मा थी और आसपास के पेड़ों पर मजदूरों की लाशें थी। सारे मजदूर मारे जा चुके थे, सिर्फ राजवीर ही जिंदा बचा था। लेकिन तभी उसने किताब में लिखे हुए अनुसार उस भभूत से एक लाइन खींच ली और जैसी पुष्पा की आत्मा उसे मारने आई तभी वो उस भभूत की लाइन में कैद हो गई, जिससे राजवीर जोर जोर से हंसने लगा था और पुष्पा की आत्मा यहाँ तड़प रही थी। तभी राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब तो मैंने यहाँ कैद कर लिया है, अब कल से मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी राजवीर को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। राजवीर की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने उस भभूत की लाइन में पुष्पा तो कैद थी, लेकिन उसके पीछे भी कोई था। जैसे ही राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने भी पुष्पा ही थी और तभी सामने मौजूद पुष्पा हंसने लगी। तभी राजवीर को समझ आया कि पुष्पा एक नहीं, पुष्पा 2 थी। तभी उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी राजवीर को बताना शुरू किया, कैसे मुझे और मेरी जुड़वा बहन पुष्पा को उन दरिंदों ने इसी जंगल में मारकर दफना दिया था और तब से ही हम दोनों की आत्मा इस जंगल में भटकती है। हम किसी इंसान को इस जंगल का एक कतरा भी नहीं ले जाने देते, तो तुमने तो यहाँ के पेड़ काटे हैं। इतना कहकर पुष्पा ने राजवीर का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका सर ले जाकर पास में मौजूद एक पेड़ पर टांग दिया और उसी के साथ दूसरी पुष्पा की आत्मा भी मां से आज़ाद हो गई और दोनों ही जुड़वा बहनें इस जंगल की रक्षा करने लगी।